जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं यूपी खबर और मैं हूं आपके साथ दीपक पंडित। आज खबर नहीं है, आज की खबर कुछ अलग है। 12 साल के बाद आज हम अपने गांव आए और गांव में इतना समय रुके हैं। गांव आए, गांव की तमाम वो यादें ताज़ा हो गई। हमें वो लोग मिले जिनको हमने बचपन में देखा, पैसे कमाने मैं आया शहर, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा, गाँव मेरा मुझे याद आता रहा। जिनके साथ मैंने अपना बचपन बिताया। प्राइमरी स्कूल में पढ़ना, नेकर हुआ करती थी हम लोगों के पास, कपड़े नहीं हुआ करते थे उस समय में। और उसमें हाफ नेकर पटरे वाली मिलती थी, 10-12 रुपये मिल जाती थी, बापू लेकर के आते थे। और उस नेकर को पहन करके कभी कभी हम लोगों का जन्मदिन होता था तो कपड़े उपड़े नहीं मिल पाते थे। बहुत गरीबी थी, बहुत तंग हाली में हम लोगों को बड़ी मुश्किल से या तो नेकर बनियानी मिल जाती थी, बहुत गुंजाइशन, और अगर गुंजाइश नहीं होती थी तो करधनी मिल जाती थी। यहीं पे आगे आशिक अली दद्दू की दुकान है गांव के अंदर, वहाँ से हम लोग 5 रुपये के बतासा ले आते थे, 5 रुपये की गुड़ लाते थे, उस गुड़ से गुलगुले बनते थे। अम्मा पूजा करती थी, दूध पिलाती थी, हल्दी लगाती थी, फिर एक धागे से वो नापती थी हमारी कितनी उम्र हो गई, उतनी उम्र पे एक वो गांठ लगा देती थी। धीरे धीरे हालात बदले, लोग बदलते गए, ज़रूरतें बढ़ती गई और गांव से बाहर जाना पड़ा। 12 साल के बाद आज वो पहला दिन है जो आज मैं अपने गांव आया। और गांव आना भी यूँ हुआ कि हमारे भतीजे की शादी है। आप देखिए कि हम अपने गांव का व्यू दिखा रहे हैं कि देखिए आज भी हमारे गांव में लोग छगड़ियाँ चराते हैं। छगड़ी मतलब बकरियाँ चराते हैं। ये हमारे घर के आसपास की जगह है जहाँ पे लोग बकरी चरा रहे हैं। और ये जो मैं दूसरी जगह दिखा रहा हूँ, ये मेरे घर के आसपास की जगह है जहाँ पर लोग हैं। और अभी अब जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये मेरे भतीजे की शादी है और कुआं ब्याहा जाता है। हमारे गांव में एक रस्म होती है कि कुआं ब्याहा जाता है, खेत ब्याहा जाता है। जब गांव में शादियां होती हैं तो कहा जाता है कि आंधी पानी तुमहू निवाते आयो, देई दानव तुमहू निवाते आयो। मतलब इस पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव जंतु हैं और दैवीय शक्तियाँ हैं, उन सबको इस मांगलिक कार्यक्रम में निमंत्रित किया जाता है। सबको आम निमंत्रण दिया जाता है, सारे लोगों को बुलाया जाता है। इसलिए बुलाया जाता है कि हम आपको भी बुला रहे हैं। हमारा पूरा मांगलिक कार्यक्रम जो है पूरा मंगलमय तरीके से हो, किसी प्रकार की कोई विघ्न हो। आपको जो मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये देखिए हमारा भतीजे की जो शादी है वो कुआं ब्याह करके आ रहा है। ये देखिए 3 गाड़ियाँ जो चल रही हैं, ये कुआं ब्याह करके आ रही हैं, पीछे डीजे है। गाँव में इस तरीके की ही शादियाँ होती हैं। गांव में शादियों का जो माहौल है ये अभी भी अपनी उसी जगह पर है। और अब हम आ गए हैं अपने खेत के। ये हमारा वो खेत है जहाँ पे हम लोग आते थे और बापू हम लोगों को लेकर के आते थे खेत पे। और वो सुबह 7-8 बजे हम लोगों को खेत पे ले आते थे। फिर खेत पे काम होता था, गन्ने की कटाई, गन्ने की छिलाई, फिर गन्ने की बंधाई और उसके बाद डल्लफ में भराई। और दोपहर के बाद हम लोग सोचते थे आज कुछ आराम मिल जाएगी तो आराम। अरे 22 साल यार, देखो अरे कांटा फंस गया यार, ये भाई ये कटीले तार जो फंस गया था मेरी पैंट में। उसके बाद वो गन्ने पे सारा काम, दोपहर बाद हम लोग सोचते थे कुछ आराम मिल जाएगी। लेकिन अभी जो दंगल फिल्म में गाना है ना कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, अब समझ में आया कि बापू सेहत के लिए हानिकारक क्यों होते हैं। ये निसार दद्दू हैं, ये जा रहे हैं, ये निसार दादा हैं। बचपन में हम सब लोग इनके साथ काम करते थे, शायद वही हैं। ये हमको नहीं पहचान पाए, हम इनको पहचान गए। तो बापू बहुत काम लेते थे हम लोगों से। फिर जब वो दंगल फिल्म में गाना आया कि बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, तो मुझे लगा यार फिल्म डायरेक्टर हम लोगों पे चला गया और इसने हम लोगों का जो दर्द होता था। सरताज आप इधर आओ, इधर से व्यू आ रहा होगा। तो वो गाना बिल्कुल सटीक बैठा। आज जब मैं इस खेत पर आया तो वो सारी चीज़ें, आज पिताजी हमारे साथ नहीं हैं, 4 साल 5 साल पहले उनकी मौत हो चुकी है, आज वो नहीं है। लेकिन आज जब खेत पर आया तो वो सारी यादें याद आ गई। गाँव बहुत अजीब चीज़ होती है। एक कहा जाता है कि पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए
अगर उसकी जड़ें कमज़ोर हो गई तो वो सूख जाएगा। आदमी कहीं भी चला जाए, दुनिया में कितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन वो अगर अपना गांव और गांव के पीपल की छाँव भूल गया तो कहीं का नहीं रहेगा। आज हम अपने गांव में हैं और दिखाइए कि उस पीपल के छाँव में हैं। ये वो पीपल है जहाँ हम सब लोग बचपन में आते थे, खेत में काम करते और गन्ना गोड़ते थे, तो उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के नमक और रोटी, और बढ़िया लहसुन वाला नमक हुआ करता था, रोटी मिलती थी मोटी मोटी। अम्मा जो है रोटी बांध देती थी, रुमाल में बांध के लाते थे। पड़ोस में घर है, अम्मा ले भी आती थी घर से, तो नमक और रोटी, अम्बियक चटनी, उसके साथ प्याज, पानी आ रहा मुँह में, वो जो सब खाने को मिलता था आज की इस भागदौड़ की ज़िंदगी में नहीं है। बस इस वीडियो के माध्यम से हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आप कहीं भी रहें, अपने गांव से, अपनी उस मिट्टी से जुड़े रहिएगा जहां से आपका वजूद जिंदा है। अगर आप अपने गांव और अपने गांव की सभ्यता, अपने गांव का कल्चर भूल गए तो निश्चित तौर पे आप कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, सूर्य से ताकतवर इस सृष्टि में कुछ नहीं है। पूरब में सूर्य निकलता है और जब वो पश्चिम में जाता है तो डूब जाता है, क्योंकि वो पूर्वी सभ्यता से दूर हो जाता है। तो हमारी जो सभ्यता है वो पूर्वी सभ्यता है। हम पूरब के लोग हैं, हम आधी रोटी बांट के खाने वाले लोग हैं। आप दुनिया में चाहे जहाँ रहें, खूब पैसे कमाएं, खूब मस्त रहें, खूब व्यस्त रहें, लेकिन अगर आप अपने गांव और गांव की सभ्यता को भूल गए, पश्चिमी सभ्यता में गए, तो निश्चित तौर पे आपका